हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आपको EM, GM, SME का से रेंज परिसर निकालने में दिक्कत आ रही है या न्यूनतम या अधिकतम मान निकालने में दिक्कत आ रही है और IIT एडवांस वाले क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो देखिए ये EM, GM का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो का आपने एंजॉय किया होगा और अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देखो, बाद में ये देखो। तो EM, GM के जितने भी वो डाउट्स थे आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप IIT करना चाहते हैं? क्या आप IIT वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं? तो बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, 0 to IIT रो बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। DPP साथ में मिलेगा एंड उसमें दिक्कत तो लाइव क्लास होता है। क्लियर है? चलें शुरू करें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा ये लेक्चर होने वाला है EM, GM पे। शुरू करें। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन, यदि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तो का न्यूनतम मान ज्ञात करें, x प्लस 1/x का। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाता है, कैसे ना कैसे करके। और वो पूरा बताऊंगा भी मैं कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे मिनटों में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो देखिए आप शुरू करते हैं। x पॉजिटिव है, ये दो नंबर है, x और एक 1/x, x और एक 1/x। इसका मेरे को परिसर या न्यूनतम मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, देखिए एक है x और एक है 1/x और दोनों के दोनों ही कैसे हैं, प्लस के। भाई अगर x धनात्मक है तो 1/x भी धनात्मक। दो नंबर, अब इन दोनों नंबर्स का मैं गुणा जानता हूं, मल्टीप्लाई जानता हूं ना, गुणा जानते हो ना? तो बिल्कुल जानते हो। तो गुणा जानते हो और योग का मान पूछा है। और कल एक बात अपनी हुई थी, अगर संख्याओं का गुणा अचर आ जाए तो क्या बोल देना कि हाँ सीधा ये लगा देंगे EM, GM। तो इसलिए आप लगाएंगे EM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। EM क्या किस में लगाएंगे, x और 1/x में। तो x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू 1/x की होल पावर 1/2। x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x। तो देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 1 हो गया, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x प्लस 1/x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा। तो न्यूनतम मान कितना हो सकता है, x प्लस 1/x का न्यूनतम मान, मिनिमम मान कितना हो सकता है, 2। भाई ये 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, इसलिए इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा बच्चे, 2। बच्चे इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब कोई पूछे कि ये इसका मान 2 कब हो रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो कि इसका मान 2 कब होगा। यह अपन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसका वास्तव में मान 2 हो सकता है या नहीं। तो वो कैसे करोगे कि सर इसका मान 2 कब होगा, जब AM बराबर GM होगा। इसका मान 2 कब होगा, जब AM के बराबर GM आ जाएगा। तो AM अगर GM के बराबर आ जाएगा, AM बराबर GM होना है तो क्या होगा, जिन नंबर्स में आपने AM, GM लगाया वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होंगे तो x बराबर 1/x। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। तो x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव था ना भाई, x धनात्मक था, तो इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो मतलब इसका मान 2 कब होगा, जब x का मान कितना होगा, 1, जो कि संभव है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मान 2 कब होगा, जब x का मान कितना होगा, 1। जब x का मान कितना होगा, 1। तो ये बात तो आई थिंक आप आराम से जानते हैं बच्चे, जानते हैं क्या? हाँ। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज, या इसको क्या क्या पूछ सकता है, तो वो ध्यान से देख लो बच्चे। अगर x का मान ऋणात्मक रहा, केस ले रहा हूं मैं 2, अगर x ऋणात्मक रहा तो क्या करोगे फिर x प्लस 1/x का मान कैसा होगा। AM, GM तो अब लगेगा नहीं, AM, GM तो लगेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपन अच्छा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, क्या कि अपन क्या करते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, पर अपन इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो पर अपन करते क्या है, ये तो ऋणात्मक आ गया, अब ऋणात्मक में तो AM, GM लगता नहीं है भाई, जो अपन ने पढ़ा हो तो नहीं लगता ऋणात्मक। तो क्या करें, तो ऐसे करो, इसकी बजाय अपन ये ले लेते हैं दो संख्याएं, एक तो माइनस का x और एक माइनस का 1/x। एक तो माइनस का x और एक माइनस का 1/2x। अब इसमें क्या लगा देते हैं, AM, GM लगा देते हैं।
क्यों? क्योंकि ये धनात्मक होगी ना भाई। देखो x जब ऋणात्मक है तो माइनस का x धनात्मक होगा और माइनस का 1/x भी धनात्मक होगा। तो अब इसमें एम जीएम लगा देते हैं, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो एम किस में, माइनस एक्स प्लस ऑफ -1/2 -1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू -x इंटू -1/x का होल पावर 1/2। तो ये लगाया तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये -x माइनस 1/x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1। तो अब उसको उधर ले जाओ, तो -x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब एक माइनस से गुणा कर देते हैं, तो x प्लस 1/x और असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये -2। अगर माइनस से गुणा करोगे तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये वाली बात सुन, x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 आ गया। अब आप ये बोलोगे सर ये -2 कब होगा? तो जब ये m बराबर gm होगा, am बराबर gm होगा मतलब -x बराबर माइनस का 1/x होगा। तो वही आएगा x² इक्वल टू 1, तो x बराबर +-1 और यहाँ पे x नेगेटिव है इसलिए कितना, -1। तो ये कितना होगा, -1 पे। ये -2 कब होगा, मतलब इसका अगर अपन देखें तो ये इस टाइप, मतलब ये -2 कब होगा, मतलब इसका अधिकतम मान कितना, -2। तो ये कब होगा, जब ये होगा। तो ये बात तो थी इसके लिए। अब देखो बच्चे, इसको और इसको बहुत अच्छे से देखना, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन 2 हो चुका है ये तो, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके लिए गौर से देखना। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे, अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने को ध्यान में रखना वो क्या है कि x प्लस 1/x का रेंज क्या होगा, रेंज या x प्लस 1/x का परिसर। और ये बहुत बार आपके काम आएगा, x प्लस 1/x का परिसर। तो x प्लस 1/x देखो ये क्या है, जब x धनात्मक है तब 2 से अनंत, भाई 2 या 2 से बड़ा है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से अनंत। तो इसका परिसर आएगा एक तो 2 से अनंत। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये कब आएगा, जब x धनात्मक, और इसको देख रहे हैं तो -2 या उससे छोटा। देखो x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2, तो ये क्या है, माइनस अनंत से -2, तो इनका यूनियन। तो x प्लस 1/x का परिसर क्या है, x प्लस 1। ओ सर ये परिसर क्या है, तो परिसर क्या है बच्चे, देखो बहुत छोटी सी बात याद रखनी है कि इसका मान क्या क्या हो सकता है। इसका मान क्या क्या हो सकता है, माइनस अनंत से लेके -2 तक और 2 से लेके अनंत। तो इसका ये मान हो सकते हैं कितना, माइनस अनंत से -2 और 2 से अनंत। अब अगर आप 11th क्लास के हैं तो देखो भाई बच्चे, ये मिनिमम मान तो आपको आराम से समझ गए होंगे, तो मिनिमम मान, बाकी इसका परिसर है। अब इसमें भी 2-3 चीजें पूछता है कि इसका ये मान कब होगा। अगर जब x ऋणात्मक है तो ये कब होता है, जब x का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। और ये इसका मान कब आता है, जब x का मान क्या हो, धनात्मक। अगर x का मान धनात्मक हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, 2 से अनंत। और फिर कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका मान -1 कब आता है, -2 कब आता है, जब x बराबर -1 हो। और इसका वैल्यू 2 कब आता है, जब x बराबर कितना हो, 1 हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। तो x प्लस 1/x का मान -अनंत से -2 यूनियन 2 से अनंत। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में काफी टाइम अपनी जगह बना लेता है, किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x, ये -अनंत से -2, 2 से अनंत, इसको ध्यान से देख लो। और एम जीएम की बात केवल इतनी सी है, वो तो समझ गए होंगे। अब अपन देखो इस एम जीएम के कंसेप्ट को यूज करेंगे परिसर निकालने या न्यूनतम मान निकालने। तो परिसर कुछ नहीं होता, अगर आपके पास न्यूनतम मान 2 आ गया तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, बच्चे, अगर इसका न्यूनतम मान 2 आ गया तो परिसर क्या हो जाएगा, 2 से अनंत। बस ये इसने बोला कि 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, तो परिसर लिखना है तो 2 से अनंत। ये एक छोटी सी कहानी अपने को देखनी। क्लियर है ये बात, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए निम्न का न्यूनतम मान ज्ञात करें या परिसर ज्ञात करें। तो देखो बच्चे, मैं यहां पे केवल न्यूनतम मान बताऊंगा, जिनको परिसर के बारे में पता है वो अपने आप लिख लेंगे। क्या बताएंगे, केवल न्यूनतम। और अब जो क्वेश्चंस है ना, वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करने वाले हैं। सब कुछ भूल जाओ, आपको केवल इतना याद रखना है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है और परिसर आप अपने आप लिख लोगे। जब आप उस लायक हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिसर बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं कि न्यूनतम। तो बोलिए बच्चे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इन संख्याओं का न्यूनतम मान ज्ञात करना। इन संख्याओं का क्या दिख रहा है, गुणा क्या है, अचर, गुणा क्या है, अचर। अब एक्स स्क्वायर ये प्लस का तो होगा ही होगा। देखो भाई एक्स स्क्वायर और 1/x² इन दोनों का गुणा अचर है, इसलिए अपन लगाया am ग्रेटर देन और इक्वल टू g। संख्याएं धनात्मक तो है ही, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू gm x² इंटू 1/x² की होल पावर 1/2। तो x² प्लस 1/x²/2 ग्रेटर देन ये mgm। तो अब यहाँ पे तो 1 दिख रहा है आपको, तो इसको 2 को वज्र गुणा कर दो, 2 को वज्र गुणा कर दो या इधर ले जाओ तो कितना 2 हो गया। तो न्यूनतम मान बोलो इसका x² प्लस 1/x² का न्यूनतम मान, मिनिमम मान कितना है बच्चे, 2। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। बोलिए बच्चे क्या इसका कांस्टेंट है। बिल्कुल आराम से 5 मिनट आप दीजिए, देखो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और अब सोचना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल अगर अगले 30 से 40 मिनट आप वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल क्यों इसे सोचते हैं, बिल्कुल वही वाली होने वाला है। हाँ दीदी, तो क्या करें जनाब, क्या करें सर इसमें। अगर आप सीधा एमजीएम लगा देते हो, भाई एमजीएम लगा देते हो तो क्या होगा, x² प्लस 1/x की पावर 4, x² प्लस 1/x की पावर 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x² इंटू 1/x का पावर 4 की होल पावर 1/2। तो ये तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x की पावर 4 तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो पंगा आ गया ना, x² बच ही गया, x² नीचे बच गया, x² नीचे बच गया। तो क्या करें अब, x² तो बच गया नीचे, तो क्या करें बच्चे, x² बच गया इसलिए यहां से तो कुछ मान नहीं आया, इसका न्यूनतम मान नहीं निकाल पाए ना यहां से। तो अब हिंट भी यहीं से मिल रहा है कि अगर x² बच गया तो अपने को क्या करना चाहिए। इसको जब गुणा कर रहे थे तो x की घात क्या थी, नीचे ज्यादा थी, तो x की घात नीचे ज्यादा थी इसीलिए वो बच गया, x² बच गया इसलिए ऐसा क्या करें कि x² यहां पे बचे ना। क्या करना चाहिए बताओ। तो नीचे x की घात 4 है, ऊपर तो 2 ही है, तो ऊपर 2 ही है तो ऊपर x की घात 4 बना दो कैसे भी करके। तो ये समझ में आता क्या, इसको तोड़ दो x²/2 प्लस x²/2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जब आप गुणा करोगे, जब आप इसको गुणा करोगे तो x की घात कैंसिल हो जाएगी। क्या बोला मैंने, इसको तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे x की घात ज्यादा थी और वो बच रही थी, तो इसलिए मैंने क्या कहा, इसको अपन तोड़ देते हैं, इसको 2 में ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक कर देंगे तो अब कितनी 3 संख्याएं होगी क्या। तो अब लगा दो amgm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am कितने, x²/2 प्लस x²/2 प्लस 1/x की पावर 4 कितनी 3 संख्याएं बट्टे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm। 3 संख्याओं के gm का फॉर्मूला पहले दूसरे तीसरे तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्या बच्चे, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अरे गुणा करके घात 1/3। तो बोलिए बच्चे ये तो क्या हो गया, x² प्लस 1/x की पावर 4 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो कट गया सब कुछ, और 1/4 की पावर 1/3। 2 को इधर गुणा कर दो तो x² प्लस 1/x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ये क्या है 1/2 का स्क्वायर की होल पावर 1/3। तो मिनिमम मान कितना आ गया, ये आ गया, ये मिनिमम मान आ गया। इसको कितना लिखोगे, 2 इंटू 1/2 की पावर 2/3। तो ये इसका मिनिमम मान आ रहा है। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 क्यूब रूट 3, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो यहां से लिख दो ऐसा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको और इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो ये आंसर है, तो बात ये यहां पे कि मेरे को कैसे पता चला कि इसको ब्रेक करना था, तो ये बात यहां से समझ में आना चाहिए था। और अब अगले जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही गजब की, आपकी सोच को हिला के रख देंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल ये वाला बिल्कुल बच्चे आप अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से 5 मिनट तक दीजिए, फिर आइएगा और देखिएगा क्या हो रहा है। तो देखो बच्चे, अगर मैं सीधा amgm, देखो उल्टा तो लग रहा है,
ये इसका उल्टा तो है, पर सीधा एम जीएम लगाऊंगा तो जीएम में कटेगा नहीं। अरे भाई सीधा एम जीएम लगा दोगे तो दिस इंटू दिस होगा, तो ये एक्स की पावर 4 ऊपर बच जाएगा, एक्स की पावर 4 ऊपर बच जाएगा। तो अब नीचे एक्स की पावर्स कैसे बढ़ाएं? जब अपन गुणा कर रहे हैं तो इसमें एक्स की पावर 6 ऊपर आ रहा है और 2 ही आ रहा है नीचे, तो नीचे भी कितना लाना पड़ेगा? 6 लाना पड़ेगा क्या? क्यों ऐसा क्यों? अगर देखो इनका गुणा अचर नहीं आया तो अपन मान नहीं निकाल पाएंगे, इनका गुणा अगर अचर नहीं आया तो मान ही नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पे अचर आना चाहिए। अब अचर कैसे आ सकता है? इसमें एक्स की पावर 6 ऊपर और नीचे तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो अब नीचे वाले में भी एक्स की पावर 6 लाना पड़ेगा, नीचे भी एक्स की पावर 6 लाना पड़ेगा। तो कैसे ला सकते हैं? एक्स की पावर 6 तो है ही है, इसको तोड़ दो, कितने बराबर भागों में? 3, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स। इससे क्या हो जाएगा? अब देखो, अब तुम गुणा करोगे, एक ये और 3 ये, अब अगर गुणा करोगे तो एक्स की पावर 6 ही ऊपर आ रहा है, एक्स की पावर 6 ही नीचे आ रहा है, तो गुणा अचर आ जाएगा। तो ये हिंट होता है। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाइए बच्चे। am क्या है? x की पावर 6 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की पावर 6 इंटू 1/3 एक्स की स्क्वायर इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/4, ये आपके पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसको अच्छे से करो, इसको अच्छे से करो, तो इसको अच्छे से क्या करोगे? एक्स की पावर 6 प्लस ये तो 1/x क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4, और ये क्या आ जाएगा? अगर इनको आप ध्यान से देखोगे, एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कटेगा, 1/27 की होल पावर 1/4, तो ये आपका। तो इसका न्यूनतम मान निकालना था, तो x की पावर 6 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/27 की होल पावर 1/4। ये बच्चे आंसर हो जाएगा आपका, ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्या सही है सब? बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, अब इसमें अपन ने सोचा कि ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि वो इन सब का गुणा अचर आना चाहिए, तभी अपना आंसर आ सकता है। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, अच्छे से हैं। हाँ, अब ये तो गजब का ही क्वेश्चन है भाई, इसमें अगर आप लगा रहे हो दिमाग, ओ बहुत से परेशान, सर क्या करवा रहे हो? परेशान हो गए? अरे बिल्कुल हो गए। अरे सर कुछ समझ ही नहीं आया। देख बच्चे, ध्यान से जा, वापस आ कि क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्या था, कैसे इसका अपन न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। एम जीएम लगा रहे हैं तो केवल ये एक तरफ दिया है, तो दूसरी तरफ कैसे भी करके गुणा अचर ला रहे हैं। गुणा को क्या ला रहे हैं? अचर ला रहे हैं। देखो इसमें भी गुणा को अचर लाए, तो इसके लिए इसको ऐसे ब्रेक किया। इससे पीछे वाले में, अगर पीछे वाले में जाए तो इसमें भी अपन ने इसके गुणा को अचर लाने के लिए इसको 2 में ब्रेक किया। क्लियर है बात? हाँ, तो इसीलिए इसको ध्यान से देख। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से कि इसका कैसे कर सकते हैं। और ये बड़ा ही कमाल का खेल, बहुत गजब चीज है भाई बच्चे, इसको सोच के दिखाओ तुम। दिख रहा है एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, पर सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 5 मिनट 10 मिनट दौड़ाइए दौड़ाइए दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, फिर आपको पता चलेगा ये पावर है 6 में चलेगी, ये 4 में। तो अपने को तो कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये दोनों पावर्स अपने आप कैंसिल हो जाएं, आपस में कैंसिल हो जाएं। तो एक बार पहले भी आया था, इसके टुकड़े करेंगे तो पावर 6 होगा, इसके करेंगे तो 4 होगा। अब एक चीज चल रहा है 6 के पे, एक चल रहा है 4 पे, तो ये दोनों एक साथ कहां चलेंगी? इनके एलसीएम पे। क्या बोला? देखो इसके टुकड़े करोगे तो वो 6 पे आएंगे, इनके टुकड़े करोगे तो वो 4 पे आएंगे। तो एक तो चल रहा है 6 पे, एक चल रहा है 4 पे, तो ये दोनों एक साथ कहां पे आएंगे? जो इनका एलसीएम होगा, तो इनका लैसे पे होगा, वो कितना है? 12। तो मतलब इसको भी 12 बना लेते हैं, इसको भी 12 बना लेते हैं। क्या बोला मैंने? एक चल रहा है 6 पे, एक चल रहा है 1/4 पे, तो 4 पे चल रहा है, एक 6 पे चल रहा है। तो इसलिए दोनों को बराबर बनाने के लिए कहां बराबर होंगे? दोनों अपने एलसीएम पर। तो इसलिए इसके मेरे को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो x की पावर 6/2 प्लस x की पावर 6/2 प्लस इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 1/3 x की पावर 4 प्लस 1/3 x की पावर 4
प्लस 1/3 x की पावर 4। इसके मैंने 2 टुकड़े किए, इसके मैंने 3 टुकड़े किए। आप देखो इसको गुणा करोगे तो x की पावर 12 होगी, इसको गुणा करोगे तो भी x की पावर 12। अब लगा दो ये MCM। तो ऐसे काम करता है ये MCM। तो अब लगा रहे हैं अपन AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो x की पावर 6/2 प्लस x की पावर 6/2 प्लस 1/3 x की पावर 4 प्लस 1/3 x की पावर 4 प्लस 1/3 x की पावर 4 बाई 5। 5 संख्याएं हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या, x की पावर 6/2 x की पावर 6/2 इंटू 1/3 x की पावर 4 इंटू 1/3 x की पावर 4 इंटू 1/3 x की पावर 4 का होल पावर 1/5। तो ये आ जाएगा बच्चे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब कट कटा जाएंगे, 27 27 दूनी 108 108 की होल पावर 1/5। और इस 5 को इधर ले जाओ तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 टाइम्स 108 की पावर 5। तो यही आपका नियम था। तो इसको सोचना और ऐसे अपने दिमाग को अगर आप चलाओगे तो शानदार चीजें हैं ये बच्चे, कि इसको अपन ने कैसे सोचा कि इसके कितने टुकड़े इसके कितने टुकड़े, ये इधर से समझ में आ रहा था। पर ये अब LCM वाला फंडा थोड़ा सा अच्छा है, कर सकते हैं क्या। तो अब इसी कंसेप्ट को आगे चलते हैं, बस 1-2 चीजें आपको याद होनी चाहिए तो आगे बिल्कुल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये है जैसे ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो अब पिछले वाले और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी देखो है। और इतना आपको आई थिंक पता होगा 10x गुणा कोटेक्स कितना होता है। बच्चे जिनको नहीं पता इतना तो याद होगा, 10x गुणा कोटेक्स कितना होता है, 1 होता है क्या, मतलब 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये भी पता होगा cos x इंटू sec x कितना होता है, 1। ये भी पता होगा sin x इंटू cosec x कितना होता है, 1। तो ये 3-4 चीजें तो ये पता होनी चाहिए। फिर बेसिक वाली चीजें, जैसे कि अगर मैं लिखूं cos x का मान कहां से कहां, तो अब ये बच्चे नया हो सकता है काफी बच्चों के लिए कि cos x का मान -1 से 1 होगा और sin x का मान भी -1 से 1 होगा। तो ये एक चीज अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करेंगे। और ये यही बताने का रीजन ये है कि आप थोड़ा सा चीजों को समझ पाओ अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से आप समझ पाओ। तो इसलिए ध्यान से देख लो ये चीजें, tan x गुणा cot x 1 होगा, cos x sec x 1 ये होगा, ये तो आपको पता है। बस हो सकता है ये आपको नहीं पता हो कि sin x और cos x का वैल्यू -1 से 1 ही होता है। तो ये एक बार ध्यान से देख लो कि sin x और cos x के मान होते हैं -1 से 1। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो भी ये अपने को याद में रखने होते हैं। तो अभी देख लो कि हाँ ये अपने को याद है तो क्या होगा। तो अब चलते हैं इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसमें तो सीधा ही देखो गुणा अचर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करो, 4 गुणा tan स्क्वायर एक्स गुणा 9 गुणा कोट स्क्वायर एक्स। तो देखो गुणा अचर आ जाएगा इनका, कैसे, 4 गुणा 9 और ये tan x कोट x 1, तो ये 36। तो इनका गुणा क्या आ रहा है, अचर आ रहा है, इसलिए इनमें अपन क्या लगा सकते हैं, AM GM लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो इसलिए इनमें लगाओ AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM क्या है, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स बट्टे 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 tan स्क्वायर एक्स गुणा 9 कोट स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/2। तो ये अब इसको ध्यान से देखो, ये तो अपने को चाहिए था, ये देखो। तो ये देखो बच्चे, ये तो अब tan स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 9 और 4 गुणा 9 गुणा 1 की होल पावर ये रहेगा। तो ये क्या होगा, 36। तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स, इस 2 को इधर ले जाओ तो 2 गुणा ये 36 का अंडर रूट, देखो 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। तो 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो गया, 12। इसका न्यूनतम मान कितना हो गया, 12। मतलब ये जो भी मान है ये 12 या 12 से बड़ा रहेगा, 12 या 12 से बड़ा रहेगा। तो अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा आप अपने आप सोचो।
कि क्या हो सकता है इसमें। बिल्कुल अच्छे से आप खुद से सोचिए बच्चे कि इसमें क्या हो सकता है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स एक नहीं होता, क्योंकि सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स तो एक नहीं होता। भाई अगर आपने सीधा सीधा एम जी एम लगाने की कोशिश करे गए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, वो तो एक होता ही नहीं है, वो तो एक होता ही नहीं है। इसलिए अब क्या करोगे तुम, तो इसलिए क्या करोगे, तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू फोर कोसेक स्क्वायर एक्स तो वो तो नहीं होता। तो फिर क्या करोगे, फिर बताओ। अब ऑप्शन क्या आपके पास, सर तो ट्रिग्नोमेट्री में जाके पता चलेगा। नहीं, वहां पे भी बहुत नहीं चलेगा। अब आपको जो बेसिक आता है वो लगाओ, अपने आप क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चे, सीधा सीधा लगा दोगे कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और इसको 4 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कोट स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। अब 5 तो इनके साथ मैच का है नहीं, तो इन दोनों का अपन एएमजीएम लगा देते, इन दोनों में अपन एएमजीएम लगा देते। तो इन दोनों में एएमजीएम लगाएंगे तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में एएमजीएम लगाने की कहानी चलते हैं, क्योंकि इनका गुणा जानते हैं ना अपन, तो इसलिए टेन स्क्वायर एक्स मतलब एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में लगाएंगे, फिर इसका न्यूनतम मान लेंगे, फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 एम ग्रेटर देन जीएम, इन दोनों का गुणा करो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कोट स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/2। तो ये देखो टेन स्क्वायर एक्स है प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स है बाई 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाए, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर तो 1 हो गया, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे, और ये 4 की घात 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ये भी 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। इसका न्यूनतम मान कितना आ गया 4, तो कुल का न्यूनतम क्या आ गया इसका 4, 5 प्लस 4, तो ये कितना आ गया 9, इसका न्यूनतम मान आ गया। देखो इसका न्यूनतम मान कितना आ गया, इसका न्यूनतम मान कितना आ गया 4, तो इसलिए इस पूरे का मान क्या हो गया 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पे एक बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम सर तीनों में ही एएमजीएम लगा देते, इस तीनों में ही एएमजीएम लगा देते तो भी गुणा तो अचर था, और जो आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, तो यही तो करोगे तुम कि इन तीनों में लगा देते सर एएमजीएम, तो बिल्कुल सही लगा सकते थे, पर एएमजीएम लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, वो एक दो अगले ही में समझ जाओगे आप। बाकी यहां समझना चाहते हो तो देखो, जब एएमजीएम आप लगाओगे तो ये कभी बराबर नहीं होंगे आपस में। क्यों नहीं होंगे, जैसे मान लो आपने तीनों में एएमजीएम लगाया, तो ये काम कब करेगा, जब तीनों संख्याएं जिनमें एएमजीएम लगाया वो बराबर हो जाए। तो तीनों संख्याएं बराबर कब होगी, 5 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 कोट स्क्वायर एक्स। तो अगर आप यहां से मान निकालोगे तो टेन स्क्वायर एक्स का मान 5 आ रहा है, अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा 5/4 इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। तो ये तो टेन स्क्वायर एक्स इसका उल्टा होगा, तो टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना आ गया 4/5। तो इधर से टेन स्क्वायर एक्स 4/5 आ रहा है, और इधर से टेन स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये तो दोनों बराबर ही नहीं आ रहे, तो इसलिए वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। और अगले ही स्लाइड में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस चीज को कि एएमजीएम अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए क्या जिन संख्याओं में आपने एएमजीएम लगाए वो बराबर हो सकती, तभी आपका वो रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज। तो वो क्यों, वो जरूरी था, क्योंकि एम बराबर जीएम कब होता है बच्चे, जब वो संख्याएं बराबर होती। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए बच्चे, ये भी वही है। अब देखो मैं सीधा सीधा कर देता हूं, पहले तो एम इन दोनों का गुणा अचर आ रहा है, तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका गुणा कितना आ जाएगा 4, तो 4 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है 2, 2 गुणा 2 4, तो ये 4। तो इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। और ऐसे ही इसमें लगाओगे तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। देखो बच्चे गुणा तो अचर आ रहा है,
तो आप ऐसा ही कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो इसका भी गुणा 4 आ जाएगा 1 की पावर 2। तो 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गुणा 2 4। तो इसका भी आंसर 4 आ गया। आपके हिसाब से इसका भी न्यूनतम मान 4 है, इसका भी न्यूनतम मान 4 है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एमजीएम का जो अपने को देखना पड़ेगा। क्या कि आपने क्या बोला, आपने बोला एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, एम ये और लास्ट में ये एम बराबर जीएम, एम बराबर जीएम। देखो आंसर आपने 4 लिखा, मतलब इसका मान आपने 4 लिखा, इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ 4 के, मतलब एम किसके बराबर हुआ जीएम के। तो मतलब ये आंसर तभी आएगा जब एम और जीएम इक्वल हो, एम बराबर जीएम हो। ये तभी आ सकता है जब भैया एम बराबर जीएम ही तो लिखा आपने, ये एम बराबर जीएम लिखा, तो देखो 4 आंसर आ जाएगा वो तभी। तो ये तभी हो सकता है, तभी संभव है जब संख्याएं बराबर हो सकती हो, तभी संभव है जब संख्याएं बराबर हो सकती हो, बराबर हो सकती हो। अब ये क्या बोला है सर, तो गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए कि ये अपन ने लिखा ये एम बराबर जीएम से ही लिख दिया, तो इसका मतलब ये तो तभी संभव होगा एम बराबर जीएम कब होगा, जब संख्याएं बराबर हो। तो अब संख्याएं बराबर कैसे है, तो संख्याएं बराबर तो मतलब जिन संख्याओं में आपने एम जीएम लगाया वो बराबर होनी चाहिए। तो संख्या क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये तो आता है ना कोसेक का, और ये हो जाएगा साइन की पावर 4 इक्वल टू 4। तो क्या साइन की पावर 4 बराबर 4 हो सकता है क्या कभी, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, साइन का मान -1 से 1 के बीच में ही रहता है, तो साइन का मान कभी भी 4 नहीं होगा, तो इसलिए संभव नहीं। साइन की घात 4 भी, वो भी 4 नहीं होगा, मतलब 1 से छोटा ही रहेगा, -1 से 1 के बीच ही रहेगा। साइन की कोई भी घातें कर लो आप, इसके बाहर वो नहीं जाएगा, और अगर घाते वो सम है तो वो 0 से 1 के बीच ही रहेगा। तो ये संभव नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है, इसलिए ये आंसर गलत है। तो एम जीएम जब अपन लगाते हैं तो बच्चे जब भी आप न्यूनतम मान लिख रहे हो, एक बात चेक कर लेना कि क्या जिन संख्याओं में एमजीएम लगाया है वो बराबर हो सकती है, क्या जिन संख्याओं में एमजीएम लगाया है वो बराबर हो सकती हैं। अगर हां तो ही आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहां पे संभव नहीं है, इसलिए नहीं लगा सकते। पर अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर ये भी संभव है क्या यहां पे एमजीएम इक्वल हो सकता है। भाई एम बराबर जीएम से आंसर दिया तो वो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एक तो ये संख्या है, दूसरी है इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया cos की पावर 4x इक्वल टू 1/4। क्या cos की पावर 4 1/4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये संभव है। मतलब -1 से 1 के बीच में ये हो सकता है, समघात है इसलिए 0 से 1 के बीच में कोई भी मान हो सकता है, ये संभव है इसलिए ये भी संभव हो, और ये सही है। तो बस ये जब साइन और कोसेक आए या साइन कॉस और सेक आए तो एक बात जरूर चेक कर लेना, क्योंकि यहां पे एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो एम बराबर जीएम से आंसर आता है वो गलत हो जाता है, जैसे इसमें हो गया। अब तुम बोलोगे इसका आंसर बताओ सर, फिर तो इसका आंसर बच्चे आगे आ जाएगा, बहुत से मेथड्स आएंगे इसका न्यूनतम मान निकालने के, तो वहां से अपन निकालेंगे। पर फिलहाल के लिए क्या बोलेंगे कि ये आंसर गलत है, बस इतना बोलेंगे। और इसमें भी गलती कहां है, ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, गलती ये मतलब यहां तक तो था ये इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ये इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये इससे बड़ा तो होगा, पर अपन ने लास्ट में लिख दिया इसका मान इसके बराबर, ये गलत हो गया, ये लास्ट स्टेप गलत हो गया, क्योंकि यहां पे एम बराबर जीएम लिख दिया। यहां तक तो लिख रहे थे कि वो बड़ा या बराबर हो जाए, पर यहां बराबर लिख दिया इसलिए वो गलत है। क्लियर है? हाँ, ये काफी सुंदर क्वेश्चन है, काफी सुंदर क्वेश्चन है बच्चे। हाँ, अब इसमें
कैसे दिखाएं? तो देखो बच्चे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता तो कर लेते क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम खुद से तो करोगे। 10 मिनट तो बहुत ही गजब के क्वेश्चन है दोनों, और फाड़ लेवल के क्वेश्चन है, वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा। तो अब अपन इसको कैसे करें, इसको कैसे करें? तो इसमें करने के लिए देखो क्या है बच्चे, कि यहाँ 1/x² प्लस 4 है, अगर ऐसा यहाँ होता तो हो जाता, तो इसलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, x² प्लस 4 जोड़ देता हूँ और 1/x² प्लस 4 जोड़ देता हूँ, ये तो अपनी जगह, और माइनस का 4 कर देता हूँ, माइनस का 4 कर देता हूं। तो तुम क्या बोलोगे सर? हाँ, अरे सर ये आ गया ना, ये और इसका गुणा पता है अपने को, इसका और इसका गुणा पता है, तो इन दोनों में AMGM लगा लेते हैं। किन में? इनमें और इनमें AMGM लगा लेते हैं। तो क्या आएगा? इन दोनों में AMGM लगा लेते हैं, तो सर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, किसके लिए? इन दोनों के लिए। तो ये तो एक संख्या हुई x² प्लस 4, दूसरी संख्या हुई 1/x² प्लस 4 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। GM कितना आ जाएगा? दिस गुणा दिस, तो ये तो एक आ जाएगा क्या बच्चे? अरे इन दोनों को गुणा कर दो, इन इसको और इसको गुणा करो, इसको और इसको गुणा करो, एक आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? x² प्लस 4 प्लस 1/x² प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 2, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका अगर न्यूनतम मान चाहिए तो कितना हो गया? न्यूनतम मान कितना हो गया? 2। न्यूनतम मान कितना हो गया? 2। तो यहां से यहां तक का न्यूनतम मान आ गया 2, और ये था ही था -4, तो कितना आ गया? -2। अब एक आपको भी एक सरप्राइज होना चाहिए कि सर इसका मान माइनस कैसे आ सकता है? सर हमने तो ये सुना है कि x² धनात्मक होता है, इसलिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों ही धनात्मक है। तो दोनों ही धनात्मक है, तो फिर इसका मान -2 कैसे आ सकता है? इसलिए ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? एक लॉजिक अपन ने देख लिया कि अच्छा सर ये तो प्लस का होता है, ये भी प्लस का, तो गलती कहां होगा? अब गलती कहां हुआ वो अपने को देखना है। तो AMGM अपन ने तो लगाया है, और अपन ने ये ले लिया AM बराबर GM। तो AM बराबर GM कब होता है? जिन संख्याओं में आपने AMGM लगाया, क्या वो बराबर हो सकती हैं? तो वो संख्याएं क्या है? x² प्लस 4 और 1/x² प्लस 4। क्या ये संख्याएं बराबर हो सकती है? तो देखो बच्चे, इसको वज्र गुणा कर देते हैं, x² प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x² प्लस 4 का वैल्यू क्या आ गया? +-1। भाई अंडर रूट ले लो, तो x² प्लस x² का मान क्या आ गया? एक तो -5 और एक दूसरा -3। क्या x² का मान ये हो सकता है? नहीं। क्यों? संभव नहीं है ना भाई, x² का मान नहीं, संभव नहीं है, इसलिए ये मान भी संभव है। तो पता चल गया होगा कि AMGM कुछ जगह अपन नहीं लगा सकते, मतलब कि AMGM तभी अपन आंसर लिखवाते हैं जब वहां पे जिनमें AMGM लगा रहा हो वो बराबर हो जाए, तो यहां AMGM नहीं काम करेगा, क्योंकि जिनमें आपने AMGM लगाया है वो बराबर ही नहीं हो सकती, इसलिए यहां पे नहीं करेगा। इसकी बात करते हैं, तो सर ये उल्टा दिख रहा है सर, तो कर देते ना यार, इसको x² प्लस 1 4/x² प्लस 1 और एक माइनस, तो इसमें AMGM लगा देते हैं। तो इसमें AMGM लगाओगे तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो AM x² प्लस 1 प्लस 4/x² प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको और इसको गुणा करो तो 4 की घात 1 बटा 2, तो ये आ गया x² प्लस 1 प्लस 4/x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2 4। तो इसका न्यूनतम मान कितना आ गया? 4। तो 4 - 1 बराबर 3, तो ये 3 आंसर तो आ गया। बस एक बार चेक कर लेना क्या ये संभव है। तो चेक अपन ने AM बराबर GM से ही लिखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करोगे बच्चे इसका, कि जिन संख्याओं में AMGM लगा रहा है वो बराबर होंगी कि नहीं। तो इसमें लगाया, तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4/x² प्लस 1, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अंडर रूट ले लो, x² प्लस 1 इक्वल टू +-2। तो एक तो आ रहा है x² इक्वल टू कितना 1, और दूसरा आ रहा है -3। ये तो संभव नहीं है, पर ये तो संभव है। तो हाँ, मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर हो सकती है कब? जब x² का मान कितना हो जाए 1। तो मतलब संभव तो है ना, ये संभव है, इसलिए ये आंसर से।
तो बस बच्चे बात इतनी सी आ गई है अब तो, एम और जीएम अगर अपन लगा रहे हैं तो अपने को जब भी अपन ये न्यूनतम अधिकतम मान निकाल रहे हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जिनमें एक्स ही आ रहा है या साइन एक्स कोसेक एक्स या कोस सेक एक्स और कोस एक्स आ रहा है, तो इनमें अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो एम जीएम से आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या चेक करना है, जिन संख्याओं में आप एम जीएम लगा रहे हैं वो क्या बराबर हो सकती है, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो आप चलते हैं अलग क्वेश्चंस पे। हाँ, तो ये जो पीछे क्वेश्चंस किए वो एक पूरा 10 क्वेश्चन का बंडल था, उसमें अपन ने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है कि क्या वो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं तो ही वहां एमजीएम काम करे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि एबीसीडी धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ये बराबर 4 है, ये बराबर 4 है, इसका मान कितना दिया बच्चे 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी डी का न्यूनतम मान, तो इसका न्यूनतम मान चाहिए और इसका गुणा 4 है। अब कैसे लाएं, कैसे लाएं, तो सर देखो गुणा दिया है, योग पूछा है, तो एम जीएम लगाएंगे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की बातें करेंगे, पर किस में करेंगे, एबीसीडी में लगा दें। तो अगर आप एबीसीडी में लगा दोगे तो कुछ और याद आएगा, एबीसीडी में एम जीएम लगा दोगे तो वो तो याद आएगा, इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी की होल पावर होगी। तो ये तो अपने पास है ही नहीं, तो इसलिए एबीसीडी में तो नहीं लगा सकते, तो फिर किस में लगाएं, तो फिर देखो इन दो का गुणा है, इन दो का गुणा दिया है, तो इसलिए इसमें एम जीएम लगाना है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, इन दो संख्याओं में एम जीएम लगाना है। तो एम क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। भाई देखो ध्यान से, एक संख्या अपन ने ए ली है, दूसरी संख्या है, एक ये दूसरी है, सर ये तो एक है ही नहीं, इसमें तो ए रूट भी है ना, अपने लिए ये क्या है, एक संख्या, ये दूसरी संख्या, तो दिस प्लस दिस बाई 2 दिस गुणा दिस की होल पावर 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया है 4, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, इसका न्यूनतम मान आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर है बच्चे, तो ये कर सकते हो क्या ये वाली बात आप कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इतना सही देखना था कि एम जीएम तो लगाना है, पर किस में लगाएं, किस में लगाएं, ये बात क्लियर है क्या। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन चलिए बच्चे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से, कि यदि ये संख्या धनात्मक है तो सिद्ध करें ये बराबरी है। तो अब क्या होगा ना, एम जीएम सीधा नहीं लगेगा या सीधा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर अपन एम जीएम को कैसे लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। तो गौर से देखिएगा बच्चे, इसका एम जीएम से अपने को करना है, तो ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होता है ना, अगर एम जीएम सीधा नहीं लगे तो ब्रैकेट वाइज लगा देना चाहिए। क्या, एम जीएम अगर सीधा नहीं लग रहा हो तो ब्रैकेट वाइज लगा दो। तो सबसे, तो इसमें क्या है, एक तो ये है, एक ये, 3 ब्रैकेट आए, तो पहले इन दो में ब्रैकेट लगाते हैं। तो ए और बी में लगाते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू ए बी की पावर 1/2। ऐसे ही बी और सी में लगाओ, ऐसे ही बी और सी में लगाओ, तो बी और सी में भी क्या आएगा, बी प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी की पावर 1/2। भाई एम जी एम लगा दिया तो ये आएगा, तो बी प्लस सी भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी की पावर 1/2। ऐसे ही जब आप किस में लगाओगे, सी एंड ए में लगाओगे, तो सिमिलरली लिखी दें क्या यार, सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सी ए की पावर 1/2। अब 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब 3 एसएमई का है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा। अगर इन तीनों को गुणा कर देंगे और सब कुछ धनात्मक है, यहाँ पे सब कुछ धनात्मक है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 करो, 1 गुणा 2 गुणा 3,
अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 करोगे तो ये आएगा a प्लस बी, ये आएगा b प्लस सी और ये आएगा c प्लस सी। और इधर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 इंटू ए बी की पावर 1/2 बी सी की पावर 1/2 इंटू सी ए की पावर 1/2। तो बताओ क्या आएगा 8 गुणा, अब एक की पावर एक की पावर 1/2 ये रहा एक ये रहा, तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। तो आ गया तो एक तरीका था तो आइए और यही तरीका अपन आगे फॉलो करेंगे। अगर एम जी एम सीधा नहीं लग रहा हो तो ब्रैकेट वाइज लगा देना, अगर सीधा नहीं लग रहा हो तो ब्रैकेट वाइज लगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था बच्चे, बाकी यही फॉलो करेंगे अपन। मेथड 2 ये हो सकता था कि आप क्या करते, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते, इन सबको गुणा कर लेते, मतलब गुणा कर लो पहले क्या कर लो, इनको गुणा कर लो। इनके गुणा करने से 8 पद बनेंगे। इन सबको आप गुणा करोगे तो जैसे 8 पद बनेंगे। जैसे मैं कर देता हूं सीधा सीधा ए बी सी प्लस ए बी ए प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, है ना, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। ये 8 बताएंगे, इनको गुणा करो। अब क्या करो, इन 8 पदों में आप क्या कर दो, इन 8 पदों में आप कर दो एम जी एम लगा दो तो अपने आप आ जाएगा। तो इन 8 पदों में एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम लगा दो, पहले इसको गुणा कर लो, फिर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा लो तो फिर ये आ जाएगा। मतलब इन 8 के 8 पदों में तो वो 8 भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तो आराम से आप कर लेना। और इन 8 पदों में एम जी एम लगाओगे तो इधर वाला तो ये बन जाएगा, और ये इधर से 8 आया तो वो इधर चला जाएगा, और यहाँ ए बी सी आ जाएगा, वो जो सब कट कटा के तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे भी आप एक बार ट्राई करके देख लेना, पर ये लेंदी वे है, इससे नहीं करेंगे। किससे करेंगे? इससे। पर आप कोई यूज करवाना चाहे तो बिल्कुल इसको करवा सकते हैं, वो देखेंगे भी अपन। हाँ, तो ये वाला, अब ये वाला आप कर लोगे मेरे हिसाब से। ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन, मतलब ये पॉजिटिव है। और ये क्या दिया, पाई का मतलब प्रोडक्ट, ये सबका गुणा है। जिसको नहीं पता, a1 a2 a3 अप टू an, इन सबका गुणा 1 दिया है, इन सबका गुणा 1 दिया है। और अपने को ये सिद्ध करना है। तो देखो बहुत से ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, बहुत से ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, तो AMGM लगा देते हैं ब्रैकेट वाइज। तो AMGM ब्रैकेट वाइज कैसे, a प्लस a1 बाई, देखो पहला इस ब्रैकेट में AMGM मतलब 1 और a1 में, तो क्या आएगा 1 प्लस a1 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू a1 की होल पावर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट पहला आएगा। अब सिमिलरली जब आप इसमें कराओगे 1 और a2 में, तो भी क्या आएगा, यही तो आएगा भाई, 1 प्लस a2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a2, यही तो आएगा। और ऐसे ही इसमें कराओगे तो भी क्या आएगा, 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा भाई, यहाँ पे 2 खा गए, 2 टाइम्स रूट an। अब इन सभी समीकरणों को गुणा कर दोगे। अब आप इन सभी समीकरणों को गुणा कर दोगे, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस a1, ये वाली साइड 1 प्लस a2 1 प्लस a3 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 2 हर में एक 2 आएगा। कितने ब्रैकेट है n, एक 2 इसमें, एक है इसमें 2 की पावर n। और अंडर के अंदर क्या आ जाएगा a1 a2 a3 ये, इसका मान कितना दिया है 1, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर। तो यही आपको करना। तो इसलिए अगर सीधा AMGM नहीं लगे तो बच्चे एक बार जरूर सोच लेना कि ब्रैकेट वाइज AMGM लगा देते, और उससे आंसर अपना आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है एक ब्रैकेट वाइज AMGM लगाना। अगर सीधा नहीं लगे तो हमेशा याद रखना। और ऐसे वीडियोस देखो बच्चे, हाँ आज वाले में ये भी हो सकता है कि 11th क्लास वाले जिनको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा नहीं आता था, वो बीच में थोड़े से ऐसे हुए हों, पर बाकी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम एडवांस लेवल तक थी, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो अगर अच्छा लग रहा है हिंदी मीडियम, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, सब कुछ आपको मिलेगा। बस ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।